एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज, दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, वो था समय या काल। काल को ही समय कहते हैं। समय या काल की गणना कैसे करेंगे। तो ऋषियों ने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऋषियों ने इसके लिए जो टर्म्स यूज़ किए, इकाइयाँ या यूनिट्स यूज़ किया, वो घटी, पल और विपल था। राइट, काल की गणना के लिए घटी, पल और विपल यूज़ किया। इसके अलावा उन्होंने कहा एक अहोरात होती है। अहोरात का मतलब कि एक दिन प्लस एक रात मिला के एक अहोरात हुई, बराबर 60 घटी बराबर 24 घंटा। और उसमें कहा कि एक अहोरात या 60 घटी में 30 मुहूर्त होते हैं और 8 प्रहर होते हैं। इसके अलावा बताया कि जो ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, तो जो सर्कुलर मूवमेंट है, जो ऑर्बिट्स में अपने घूम रहे हैं, तो वो मूवमेंट कितना हुआ, उन्होंने कितना मूवमेंट किया इस राशि से इस राशि तक, या इस राशि में है तो कितने उनका लॉन्गिट्यूड क्या है, भूगांश क्या है, कितने डिग्री पर हैं इस समय, उसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कला विकला टर्म यूज़ किया। ये सब आपको पिछले टर्म पे हम बता चुके हैं। आज जो टॉपिक है उसी यानी काल गणना के बारे में और उसको विस्तार से बताने के लिए आज जो टॉपिक है वो है युग। क्लियर, युग या उसी को इपॉक कहते हैं या एरा कहते हैं। युग का मतलब क्या है? युग जो है एक लंबे समय का चक्र है, काफ़ी लंबे समय का एक चक्र है, जिसे काल चक्र या युग या इपॉक या एरा कहते हैं। क्लियर, और ये डिपेंड करता है सौर वर्ष के ऊपर। सौर वर्ष का मतलब है कि जब सूर्य 12 राशियाँ, ब्रह्मांड में 12 राशियाँ हैं, तो सूर्य जब 12 राशियों में भ्रमण करते हैं, टोटल 12 राशियों में जब भ्रमण करते हैं, उसको कहते हैं एक सौर वर्ष। उससे एक सौर वर्ष बनता है और इस सौर वर्ष से फिर युग बनता है, युग है, फिर महायुग बनता है, मनु, कल्प और ब्रह्मा जी की आयु का पता चलता है। क्लियर, सौर वर्ष पहले आप बनाएंगे, फिर सौर वर्ष से युग, महायुग, मनु, कल्प और ब्रह्मा जी की आयु के बारे में आप जान सकते हैं। क्लियर, अब ये जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के हिसाब से 2 तरह की गणना बताई गई है। एक तो है मानवीय गणना, यानी ह्यूमन कैलकुलेशन, मनुष्य द्वारा गणना की गई। दूसरा ब्रह्मांडीय गणना या दैवी गणना या देवताओं का समय। इस तरह से ये 2 तरह की गणना बताई गई। क्लियर, मानवीय गणना जो है उसके हिसाब से तो ये है कि ये जो वेद पुराण हैं इन सब के हिसाब से मनुष्य द्वारा बनाई गई जो गणना है, उसमें एक वर्ष होता है बराबर 360 दिन। एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, ये मानवीय गणना हुई। क्लियर, और जो ब्रह्मांडीय गणना है इसके हिसाब से ये है ब्रह्मांडीय गणना या दैवी गणना या देवताओं का समय। ये वेद पुराण के हिसाब से बताया गया है कि देवताओं का एक दिन जो होता है वो मनुष्य के एक वर्ष के बराबर होता है, और देवताओं का जो एक वर्ष होता है मनुष्य के 360 वर्ष के बराबर होता है। इसी पे ये डिपेंड करता है, मानवीय गणना एंड ब्रह्मांडीय गणना। तो पहले मानवीय गणना के हिसाब से देखते हैं। तो सौर वर्ष आपको बताया कि सूर्य का 12 राशियों में भ्रमण एक सौर वर्ष हो गया। अब एक युग की वैल्यू जो वेद पुराण के हिसाब से बताई गई है वो है 4 कायदा सकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,32,000। राइट, 4,32,000 सौर वर्ष के बराबर एक युग होता है। ये मानवीय गणना है। अब इस युग को ऋषियों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग। अब इसमें उन्होंने कहा कि एक युग में 10 धर्म के चरण होते हैं, 10 धर्म के चरण हैं। तो सतयुग में 4 चरण, त्रेता में 3 चरण, द्वापर में 2 चरण और कलयुग में 1 चरण होता है। यानी एक युग की वैल्यू 4,32,000 है। तो अगर इसको 4 धर्म चरण से गुणा करेंगे आ जाएगा 17,28,000 सौर वर्ष के बराबर होगा। ये क्या हुआ? सतयुग हो गया। त्रेता में 3 धर्म चरण हैं, तो 4,32,000 जो युग की वैल्यू है इंटू 3 यानी 12,98,000 सौर वर्ष के बराबर होगा। इसके बाद द्वापर युग 4,32,000 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 8,64,000 सौर वर्ष। और कलयुग में चूंकि एक ही धर्म चरण है इसलिए 4,32,000 इंटू 1 यानी युग के बराबर यानी 4,32,000 सौर वर्ष होगा। इस तरह से बताया। क्लियर, अब अगर इन सारे युगों को जोड़ दें, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग को, तो ये कुल वैल्यू आ जाएगी 43,20,000 सौर वर्ष। 43,20,000 सौर वर्ष होगा। इसको एक महायुग कहा जाता है। चारों युग का जो जोड़ है उसको एक महायुग कहते हैं, और ये है इसकी वैल्यू 43,20,000 सौर वर्ष हो गया। क्लियर, अब इस तरह के 71 महायुग बराबर क्या होगा? तो वो एक मनु के बराबर होगा।
यानी 43,20,000 इंटू 71 यानी 30,67,20,000 सौर वर्ष इज इक्वल टू 1 मनु होगा। क्लियर। अब 14 मनु, अब इसको 14 से गुणा करिए तो 14 मनु की वैल्यू आएगी। 30,67,20,000 इंटू 14 या 14 इज इक्वल 4,29,40,40,80,000 सौर वर्ष होगा। और ये बताया कि हर एक मनु के पहले और बाद में, यानी 14 मनु लिए हैं तो हर एक मनु के पहले और बाद में जो है वो जल प्रलय होती है। तो जल प्रलय कितने समय की होगी, ये बताया कि सतयुग के बराबर होती है। सतयुग का समय कितना है, 17,28,000 है सौर वर्ष। क्लियर। यानी 17,28,000 सौर वर्ष इंटू 15 अगर करेंगे तो आएगा ये 2,59 यानी 59 करोड़ 20,000 सौर वर्ष, 2,29,20,000 सौर वर्ष के बराबर होगा। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। यानी यहाँ पर अगर 14 मनु प्लस 15 जल प्रलय को आप जोड़ दें, ये बराबर होगा एक कल्प के, इसको कहेंगे एक कल्प। क्लियर। 14 मनु प्लस 15 जल प्रलय बराबर एक कल्प होगा। इसकी वैल्यू होगी 4,32 करोड़, 4,32 करोड़ के बराबर ये आ जाएगा एक कल्प। या दूसरा मेथड भी एक कल्प को कैलकुलेट करने का है। जो महायुग आपका आया था 43,20,000, इसको 1,000 से गुणा कर दीजिए। 43 लाख जो 20,000 है सौर वर्ष एक महायुग, इसको अगर 1,000 से गुणा करेंगे तो ये एक कल्प के बराबर हो जाएगा। एक कल्प बराबर, इसके मतलब एक कल्प बराबर 1,000 महायुग। और वो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, सिर्फ दिन। दिन का मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के समय का हुआ। एक कल्प बराबर 1,000 महायुग बराबर एक ब्रह्मा जी का दिन। और कल्प की वैल्यू आपको बताई 4,32 करोड़ सौर वर्ष। तो इस तरह अच्छा ये हुआ ब्रह्मा जी का दिन। अब वो एक अहोरात में आपको बताया, अहोरात मतलब दिन प्लस रात, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन हुआ और सूर्यास्त से नेक्स्ट डे जो सूर्योदय आने वाला है वो रात हो गई। तो यानी 2 कल्प अगर अहोरात निकालना है तो 2 कल्प इज इक्वल टू 2,000 महायुग इज इक्वल टू एक ब्रह्म अहोरात होगा। और इस तरह के 720 कल्प, 720 कल्प इज इक्वल टू एक महाकल्प इज इक्वल टू एक ब्रह्मा जी का वर्ष होगा। क्लियर। 720 कल्प बराबर एक महाकल्प बराबर एक ब्रह्म वर्ष होगा। और ब्रह्मा जी की आयु जो बताई गई है वो 100 ब्रह्म वर्ष, यानी इसको भी आप 100 से गुणा करें तो ब्रह्मा जी की आयु है 100 ब्रह्म वर्ष के बराबर ब्रह्मा जी की आयु। इस तरीके से ये कैलकुलेशन आपको बताया। ये हुआ मानवीय गणना। अब अगर ब्रह्मांडीय गणना से देखें तो ब्रह्मांडीय गणना में बताया गया कि देवताओं का जो एक दिन है मनुष्य का एक वर्ष के बराबर होता है। देवताओं का एक दिन मनुष्य के एक वर्ष के बराबर है और देवताओं का एक वर्ष जो है मनुष्य के 360 वर्ष के बराबर है। अब अगर मानवीय गणना से आपको दैवीय गणना बनाना है, अगर मानवीय गणना तो लाखों सौर वर्ष में है, मानवीय गणना से अगर आपको दैवीय गणना में कैलकुलेट करना है तो 360 से भाग दे दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये युग की वैल्यू 4,32,000 है। 4,32,000 को अगर 360 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1200 दिव्य वर्ष के बराबर हो जाएगा। 1200 दिव्य वर्ष, या वो कल एक युग बराबर कलयुग भी है। देखिए 4,32,000 क्योंकि उसमें धर्म का एक चरण है तो कलयुग की वैल्यू भी 4,32,000 है। 4,32,000 सौर वर्ष को अगर 360 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 1200 दिव्य वर्ष के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब ये एक तो मानवीय गणना से दैवीय गणना अगर आपको बनाना है 360 से भाग दे दीजिए। अगर दैवीय गणना से मानवीय गणना बनाना है तो 360 से गुणा कर दें। तो कितना बढ़िया तरीके से ऋषियों ने इसको कैलकुलेट किया। काल की गणना आपको बताया कि मानवीय और ब्रह्मांडी 2 तरह की गणना है। और युग के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल, मैंने एक युग की वैल्यू 4,32,000, उस युग से आपने निकाला महायुग, उससे फिर मनु, फिर कल्प और फिर कल्प से ब्रह्मा जी की आयु का पता चला। क्लियर। तो इस तरह से इतना डिटेल है, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप ध्यान से देखें और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।